सूर्यवंशी, रघुकुल नंदन, दशरथ नंदन, अयोध्यावती, भगवान श्री राजा रामचंद्र की जय। प्यारे देशवासियों, सभी श्रद्धालु भक्तजन को जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तजन, जैसे कि आप जानते हो 22 जनवरी 2024 को हमारे जीवन के सबसे अद्भुत क्षण जिनके हम साक्षी होने जा रहे हैं, हमारे जीवन में हमारे जीते जी हमारे जीवन का ये सद्भाग्य है कि भगवान श्री राम का उनके जन्मस्थल अयोध्या नगरी पर नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के हम साक्षी बनेंगे। पर दोस्तों, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस पल के हम साक्षी होने जा रहे हैं, इसको देखने के लिए असंख्य सैकड़ों साधु संत महंतों भक्तजनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और अपना अमूल्य योगदान दिया है। 492 साल के लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद आखिर में सत्य का जय जयकार होता है और हमारे जीवन में हमें ये पल देखने को मिल रहा है। इस सत्य की, सच्चाई की लड़ाई के लिए 492 साल से जो भी साधु संत महात्मा भक्तजनों ने अपने प्राणों को समर्पित किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं और निस्संदेह ही वो मोक्ष के अधिकारी है। भगवान श्री राम ने उनका मोक्ष कर ही दिया है और जिन जिन श्रद्धाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। उनके संघर्ष, मेहनत, निष्ठा और लगातार प्रयास के बदल ही आज यह दिन हमें देखने को मिल रहा है। बात ऐसी है कि भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, जिनका अयोध्या नगरी में प्राकट्य हुआ था, और भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के और भगवान श्री सीताराम के असंख्य मंदिरों का निर्माण कराया था। 5वीं सदी ईसा पूर्व आते आते यह मंदिरों की हालत बिगड़ गई थी, कई मंदिर टूट गए थे और उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी की मुलाकात ली। कई मंदिरों का उन्होंने नवनिर्माण कराया और कई मंदिरों को उन्होंने ठीक कराए और फिर से मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी और यह सदियों तक चला रहा। लेकिन सन 1528 में बाबर नाम के एक विधर्मी ने यह मंदिरों को तोड़वा दिया और मंदिर में पूजा अर्चना बंद करा दी। यह सिलसिला 150 साल तक लगातार चला रहा। उस समय भारत में मुगलों की जड़ बहुत गहरी और पक्की थी। लेकिन सन 1770 में राजा जयसिंह द्वितीय ने एक राम चबूतरे का निर्माण कराया और फिर से वहां हिंदुओं अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने लगे। और उसके बाद सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के संत रघुवर दास ने श्री राम चबूतरे पे छत्र लगाने की मांग रखी और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अर्जी को नकार दिया। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा 138 साल से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानूनी लड़त लड़ रहा है और इस तरह से सालों साल तक लगातार साधु संत महात्मा भक्तजन भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपनी कानूनी लड़त लड़ रहे थे। और फिर 6 दिसंबर 1992 को वो दिन आ गया जिसे कई लोग शौर्य दिन कहते हैं तो कुछ लोग उसे काला दिन कहते हैं। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और जहां विवादित ढांचा था वहां 3 गुंबद थे, वो तीनों 3 गुंबद को गिरा दिया। अगले 7 साल तक इस घटना की सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनावनी नहीं हुई और फिर 90 के दशक में केंद्र में फिर से बीजेपी आने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए सभी हिंदू संगठन सक्रिय हो गए और उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने की अनुमति दी ताकि पता चल सके कि वहां पहले क्या था। और एआईएस ने वहां जांच की। एआईएस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जहां विवादित ढांचा था
वहां से मिले अवशेषों से ये पता चलता है कि वहां पहले भगवान श्री राम का मंदिर ही था। EIS एक साइंटिफिक सर्वे है जिसकी बात को कोई नकार सकता नहीं है। और आखिर में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का संगठन होता है और 5 अगस्त 2020 को आदरणीय वडाप्रधान के हस्ते श्री अयोध्या मंदिर का शिलान्यास होता है। भगवान श्री राम रावण को पराजय करके और 14 साल का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे। उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने इतने दीप प्रगटाए थे कि उस दिन से हम दीपावली दीपोत्सव मनाते आते हैं और हमें 22 जनवरी को यही करना है। हमें अपने घर और मंदिरों को पुष्पहार से सुशोभित करना है। घर के आंगन में रंगोली सजानी है। हमारे घर के पास जो भी भगवान का मंदिर हो वहां हम इकट्ठे होंगे और भगवान श्री राम का जय जयकार करेंगे, भजन स्तुति करेंगे। भगवान को अच्छे से अच्छा प्यार से नैवेद्य भोग अर्पण करेंगे और रात्रि को हम अपने घर में दीप प्रगटाएंगे, दीपों की दीप माला लगाएंगे, रोशनी से जगमग करेंगे, रात को आतिशबाजी करेंगे और इस अद्भुत क्षण को हम अद्वितीय अतुल्य बना देंगे। हम स्वयं, हम सभी और पूरा वातावरण भगवान श्री राममय कर देंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का ये जो पूरा घटनाक्रम है वो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया, समझा है। कहा किसी जगह पे मेरी गलती हो जाती है तो मुझे माफ करना। मेरा प्रयास है हम सभी सनातन धर्मी सत्य से वाकिफ हो।